बच्चों, आज हम लोग एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है मुर्गा और लोमड़ी की। मुर्गा तो तुम लोग देखे ही होगे। लोमड़ी देखो इस चित्र में। मुर्गे और लोमड़ी की कहानी। बात है एक समय की। एक चालाक लोमड़ी मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठे देखा तो उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पे चलते फिरते रहना चाहिए। नीचे उतर आओ। मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ, मुर्गा ने बताया। तो लोमड़ी बोली, अरे क्या आज सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं सताएगा। मुर्गे ने कहा, यह तो वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। वास्तव का मतलब होता है सच में या सही में। मुर्गे ने कहा, वास्तव में यह तो दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। कहते कहते उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा। ऐसे लग रहा था जैसे दूर किसी चीज़ को देख रहा हो। लोमड़ी ने पूछा, क्या देख रहे हो? तो मुर्गा ने बोला, कुछ नहीं। पता नहीं क्यों कुछ भयानक शिकारी कुत्ते तेज़ी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। तो लोमड़ी घबरा कर बोली, ऐसी बात है? अच्छा क्षमा करना मित्र, मैं चली। तो मुर्गा बोला, अरे तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हें क्या डर? पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना? तो लोमड़ी बोली, सच है, परंतु लगता है कुत्तों ने अभी तक यह समाचार सुना नहीं। और लोमड़ी भाग गई। अब चलिए कुछ कठिन शब्द देखते हैं। जैसे चालाक। चालाक का मतलब होता है चतुर, समझदार, जो क्लास में सबसे तेज़ हो, जो पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज़ हो, जो हर काम जल्दी करता हो, हर चीज़ जल्दी समझता हो, वह चालाक होता है। और दूसरा है डाल। डाल मतलब डाली, टहनी, पेड़ की डाली, पेड़ का तना। तीसरा है खूंखार। खूंखार मतलब होता है खतरनाक, गुस्से वाला, भयानक, जिसको देखकर डर लगे, जिससे इंसान डरे, जिससे किसी चीज़ को डर लगे। इसके आगे आता है समाचार। समाचार मतलब खबर, जो किसी भी चीज़ को बताता हो, किसी चीज़ की जानकारी देता हो। जैसे गुरुजी किताबों के बारे में पढ़ाते हैं, कहानियाँ पढ़ाते हैं, चीज़ें सिखाते हैं, हर चीज़ की जानकारी देते हैं। उसके आगे होता है समझौता। समझौता मतलब होता है सुलह, किसी झगड़े को समझाकर टाल देना, उसे कहते हैं समझौता। आगे आता है अगला शब्द हमला। हमला मतलब होता है आक्रमण, किसी चीज़ पर आक्रमण कर देना, या फिर किसी चीज़ पर हमला कर देना, या किसी पर बिना बताए मार देना, लड़ाई करना, उसे बोलते हैं हमला। आगे शब्द आता है वास्तव। वास्तव का मतलब होता है सच में या सही में या हकीकत में। अगला शब्द आता है भयानक। भयानक मतलब होता है डरावना, जैसे भूतों की कहानी होती है, डरावनी होती है, उसे कहते हैं भयानक। अगला शब्द आता है क्षमा। क्षमा मतलब होता है माफ़ी, कोई गलती करके उसके लिए माफ़ी मांगी जाती है। अगर अनजाने में गलती हो जाए तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए।
अगला शब्द आता है घबराना। घबराना मतलब डर जाना। अगला शब्द आता है परंतु। परंतु का मतलब होता है लेकिन, किंतु। चलो अब अभ्यास देखते हैं, जिसमें उत्तर लिखो। उत्तर लिखो में पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा? लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा? तो उत्तर होगा इसका, लोमड़ी ने मुर्गे से कहा कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है कि आज से कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, मुर्गे ने लोमड़ी से कैसे बचाव किया? मुर्गे ने लोमड़ी से कैसे बचाव किया? तो उसका उत्तर होगा, मुर्गे ने लोमड़ी को शिकारी कुत्तों से डराकर बचाव किया। मुर्गे ने लोमड़ी को शिकारी कुत्तों से डराकर बचाव किया। अब आगे प्रश्न आता है, क्या कुत्ते वास्तव में आ रहे थे? तो नहीं, कुत्ते वास्तव में नहीं आ रहे थे। अगला प्रश्न है, लोमड़ी भागकर कहाँ गई होगी? लोमड़ी भागकर कहाँ गई होगी? तो लोमड़ी भागकर अपनी गुफा में गई होगी या अपने घर में गई होगी। अब इसके आगे दूसरा प्रश्न है, नीचे इस कहानी के 3 नाम दिए गए हैं, तुम इनमें से कौन सा नाम देना चाहोगे? उस पर गोला करो। पहला है चतुर मुर्गा, दूसरा है मूर्ख लोमड़ी, तीसरा है भागी लोमड़ी। अब इसमें ही गोला बनाओ, और नहीं तो तुम्हारे दिमाग में कोई और चल रहा है तो सोच के बताओ, जैसे बहादुर मुर्गा या फिर झूठी लोमड़ी, या फिर कोई और सोचो और लिखो। अब तीसरा प्रश्न है, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। तस्वीर मतलब चित्र, फोटो। सोचो और लिखो कि किसने क्या कहा। तो लोमड़ी ने क्या कहा? लोमड़ी ने कहा सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। अब मुर्गे ने क्या कहा? मुर्गे ने कहा कि दूर भयानक शिकारी कुत्ते तेजी से आ रहे हैं। भयानक शिकारी कुत्ते तेजी से आ रहे हैं, मुर्गे ने कहा। अब कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। कहानी को पढ़कर अपने दोस्तों को, अपने दादा को, अपने दादी को, अपने पिताजी को, अपने मम्मी को कहानी याद करके अपने घर में सबको सुनाओ।